अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आजकल मैं बहुत जल्दी सो रही हूँ और बहुत जल्दी उठ रही हूँ। दिन इतना बड़ा है, मुझे समझ नहीं आता मैं उसमें क्या करूँ। जब मैं सोफे पे बैठी होती हूँ तब मुझे लगता है यार इतना कोई काम है ही नहीं, लेकिन जब मैं उठती हूँ और काम करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि इतना सारा काम है भाई, ये कैसे काम खत्म होगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेटे को नाश्ता कराया। उसके बाद मैंने उसी टाइम पर ही मटन को डिफ्रॉस्ट होने के रख लिया था। मटन जैसे डिफ्रॉस्ट हुआ मैंने उसकी कढ़ाई फटाफट बनाना स्टार्ट कर दी। बहुत इजी और बहुत कम मसालों में ये रेसिपी बनती है और ये रेसिपी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर आपको बता देती हूँ। प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, रेड चिली एंड गोश्त और टमाटर डाल के आपने उसको प्रेशर दे देना है। प्रेशर खोलने के बाद आपने टमाटरों को डीस्किन करना है और सही तरह से उनको कुट लगानी है। भुनाई करते रहना है। मक्खन, ऑयल, काली मिर्ची और धनिया पाउडर ऐड करना है। प्रॉपर भूने, पानी उसका खुश्क करें और एंड में दही डाल के फिर भूने। लाल मिर्ची जो राउंड वाली होती है वो, ग्रीन स्लिट चिलीज डालनी है और आपने अदरक डालना है। बन गई। मैंने कहा टाइम है, लगे हाथों फ्रीजर भी साफ कर दिया। खाना बिल्कुल रेडी था। हम अपने मियाँ का इंतजार कर रहे थे कि वो आए तो हम साथ खाना खाएं, लेकिन मेरा तो मूड ही कोई और था। उन्होंने कहा मैंने अभी खाना नहीं खाना, मुझे कोई शेक बना दो। जो चीजें उन्होंने मुझे कही वो सारी मैंने ब्लेंडर में सुट्टी और उनको शेक बनाकर उनको हैंडओवर किया। मेरे बेटे और मुझे तो शदीद भूख लगी हुई थी, हमने खाया खाना। मेरे मियाँ तो ऑफिस से आजकल आके ऐसे सोते हैं, मुझे लगता है कि मुझे झूठ बोला, वो कहीं पर लेबर का काम करते हैं और मुझे उन्होंने कहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि घर आकर वो ऐसे घोड़े बांध कर सोते हैं। मुझे लगता है या तो इनसे कोई पहाड़ तोड़वाता है या तो ये लेबर है भाई। बेटे को मैंने स्ट्रॉलर में बिठाया और बाहर की तरफ निकल आई। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना है, लेकिन ये पता था कि मैंने बाहर जाना है इस वक्त। वैसे तो हमारे होटल के नीचे भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, स्टारबक्स है, पापा जॉन्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन अपने एरिया में रोज रोज निकल के बंदा अक जाता है। मैंने कहा आज मैंने कहीं और जाना है। अब आपको ये रेड बिल्डिंग रोज मेरी वीडियोस में नजर आती होगी। मैं वेस्ट पे में रहती हूँ। ये जो कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ की बहुत फेमस है और हर एंगल से ये नजर आती हैं। मोनोप्री की लोकेशन में लगाई थी वॉक के लिए। मुझे वहाँ अक्रॉस रोड जाना था, लेकिन बीच में उन्होंने ये ग्रिल लगा दी है, तो इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वॉक करना पड़ा। वहीं पर कुछ लोग बैठे बैठे बस का इंतजार कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका कट कहाँ से, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से आप रोड क्रॉस करके जा सकते हैं। वहां से मैंने रोड क्रॉस किया और सामने चली गई। इस टॉर्नेडो डून प्लाजा को मैंने बहुत दफा देखा है आते जाते, मेरे घर के बहुत करीब है, लेकिन मैं इसमें एंटर कभी भी नहीं हुई थी। आज मैंने कहा चलो एंटर हो ही जाते हैं। इस वक्त तक 10 बज चुके थे रात के। रेस्टोरेंट्स तकरीबन सारे बंद थे, तो थोड़े बहुत जो खुले हुए थे हमने वहां पे विजिट किया। मोनोप्री को टिच कराकर हम चले गए बॉम्बे चावपटी। असल में यहाँ पर पहले बॉम्बे चावपटी था, वो शायद उन्होंने बंद कर दिया। अब उसकी जगह उन्होंने स्टार्ट कर दिया बॉम्बे चाट्स। पेट बिल्कुल फुल था, लेकिन पता है ना वो लालच होती है ना, उसकी वजह से मैंने मसाला डोसा खाया। आलू की करी थी, कोकोनट की चटनी थी और टोमेटो चटनी थी। बहुत मजे की थी, हमने बहुत एंजॉय करके खाया।
वापसी में मैं कुछ न्यू स्टोर्स एक्सप्लोर करती जा रही थी। उसमें से मुझे एक स्टोर कॉफ़ी टाइप नज़र आया। उसमें ये इतने प्यारे इतने क्यूट मग्स पड़े हुए थे कि मेरी तो सुई वहीं अटक गई। मैंने कहा यार ये चलते जाते ये भी मैंने लेना ही था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं लूँ ना लूँ, अगर लूँ तो इनमें से कौन सा लूँ। मुझे सब इतने क्यूट लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। छोटी सी ज़िंदगी है, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी किया करें। मैंने भी उन्हीं बातों को ध्यान में लाते हुए अपनी ख्वाहिश पूरी की, फटाफट मक्का उठाया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।